अगर इतनी जिन्ना से आपको मोहब्बत है तो जाकर पाकिस्तानियों के तलवे चाटिए। हिंदुस्तान में आपको कोई अपनी सराखों पर नहीं रखेगा, अपनी जूते की नोक पर रखेगा अगर जिन्ना की आजादी और जिन्ना के नाम पर आप अपनी रोटियां सेकेंगे तो। जो व्यक्ति जिन्ना के नाम पर राजनीति कर रहा हो उससे बड़ा गंदा इंसान कौन हो सकता है? या फिर आपको बुरा लगता है कि आपको देशद्रोही कहा गया? आज हिंदुस्तान से नफरत करते हो आप, ये आपने साबित कर दिया इस घटिया और गलीज बयान से। फिर आपको बड़ी मिर्ची लग जाती है जब आपको कहा जाता है कि आप एंटी नेशनल हो। अरे हो ना, और चाहिए तो चाहिए सिटीजनशिप आप वहां की ले लीजिए और पाकिस्तान चले जाइए, वहां जाकर तलवे भी चाटिएगा, हर नोट पर आपको जिन्ना की फोटो भी मिलेगी, उसकी आरती भी उतारिएगा कि कल को अगर हिंदुस्तान की और उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें जूते मारकर भगा दिया तो शायद इनके पास पाकिस्तान में रहने के लिए जगह हो, क्योंकि इन्होंने कभी जिन्ना का गुणगान किया था। क्योंकि याद रखिएगा यूएस यूके जाने के इन लोगों की औकात नहीं है। ओवैसी साहब भी ऐसे बयानों से कभी दूर नहीं रहे। अगर वो सपा के साथ लड़ रहे होते तो मेरी बात याद रखिएगा, और ऐसा फ्यूचर में हो भी सकता है, फिर तो अगर ये कह देते ना अखिलेश यादव कि जिन्ना उनके पिताजी हैं तो भी ओवैसी कहते हाँ बिल्कुल सही बात है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में नाक में नकेल डाल दी जाएगी उस व्यक्ति की जो हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान परस्त बातें करेगा, चाहे वो फिर कोई भी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। 2022 में चुनाव है, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव के एक बयान को लेकर अब यूपी की सियासत में भूचाल सा आ गया है। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद अब वो तमाम विपक्षी दल के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत रत्न है, उनको लेकर जिन्ना से कंपेयर किया, यानी कि उनकी तुलना जिन्ना से की और कहा कि ये लोग एक साथ पढ़े हैं और आजादी के लिए जिन्ना ने खूब लड़ाई लड़ी है। अब इसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से उन पर निशाना साध रही है और कह रही है कि अगर जिन्ना इतना ही पसंद है तो पाकिस्तान चले जाओ। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए बीजेपी की प्रवक्ता निखत अब्बास जी मौजूद है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। मैम, एक तरफ चुनाव सर पर है, लेकिन दूसरी तरफ क्या अखिलेश यादव अब जिन्ना कार्ड खेल रहे हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ, अखिलेश जी ने जिन्ना कार्ड तो खेल रहे हैं क्या? खेल चुके हैं, पर सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी जनता है जिसको वो जिन्ना के नाम से कन्विंस करना चाहते हैं? ये सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं। ये वही लोग हैं जो जिन्ना वाली आज़ादी के शाहीन बाग में बैठकर नारे लगाते हैं। ये वही लोग हैं जो हिंदुस्तान की थाली में खाकर यहाँ पर छेद करते हैं और पाकिस्तान के गुणगान गाते हैं। ये वही लोग हैं जो ISIS का समर्थन करते हैं। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से आतंकवादी हिंदुस्तान पर हावी हो पाता है। इन लोगों को आप कन्विंस कर वोट पाना चाहते हैं तो याद रखिए, ये ना ही हिंदू होगा, ना ही मुसलमान होगा, ना ही सिख होगा, ना ही ईसाई होगा। ये होगा वो आस्तीन में पाला हुआ सांप जिसे आपने पाला हुआ है और आप ही सपोले भी बन चुके हो। तो आज हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि कब तक जिन्ना के नाम पर आज आप राजनीति करते रहोगे? कब तक? क्योंकि हिंदू और मुसलमान सख्त नफरत करते हैं उस व्यक्ति से, और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी वजह से हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया हो, लाखों लाख जाने चली गई हो, हम क्यों उसके नाम पर आज राजनीति कर रहे हैं? तो शायद आप ही के गिरबान में खोट है, आपकी सोच में खोट है। आपकी काली सोच को आपको बदलने की जरूरत है और अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। आज हिंदुस्तान से नफरत करते हो आप, ये आपने साबित कर दिया इस घटिया और गलीज बयान से। जिन्ना का अगर इतनी जिन्ना से आपको मोहब्बत है तो जाकर पाकिस्तानियों के तलवे चाटिए। हिंदुस्तान में आपको कोई अपनी सराखों पर नहीं रखेगा, अपनी जूते की नोक पर रखेगा अगर जिन्ना की आजादी और जिन्ना के नाम पर आप अपनी रोटियां सेकेंगे तो। मैम, एक तरफ जहां पर जिन्ना को देश का खलनायक कहा जाता है, टुकड़े देश में जिस तरीके से विभाजन हुआ, कहा जाता है कि जिन्ना खलनायक है देश का, तो वही दूसरी तरफ अब वो अखिलेश यादव के नायक बन गए हैं। क्या ये सिर्फ चुनाव के लिए मकसद है? मैं वही कह रही हूं कि सोचने वाली बात है कि चुनाव के लिए भी अगर मकसद है तो खलनायक वो नहीं, जिन्ना तो गया, उसने तो कुकर्म करे और वो गया। लेकिन आज की तारीख में अगर आप खलनायक ही कहना चाहती हैं तो मुझे लगता है हमें अखिलेश यादव और उनकी पूरी पार्टी को बोलना चाहिए। जो व्यक्ति जिन्ना के नाम पर राजनीति कर रहा हो उससे बड़ा गंदा इंसान कौन हो सकता है? आतंकवादी तो आप खुद अपनी सोच में आतंकवाद को डाल रहे हैं जब आप जिन्ना जैसे लोगों को और पाकिस्तान जैसे देश को समर्थन
समर्थन कर रहे हैं, जहां आज की तारीख में पाकिस्तान के खिलाफ पूरा विश्व एकजुट होकर खड़ा है। सिर्फ चीन का वहां पर वो मैं कहूंगी प्यार मोहब्बत चलता रहती है पाकिस्तान से, और चीन भी पता है कि किस प्रकार हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचता रहता है। तो मुझे ये लगता है कि आज आपसे बड़ा खलनायक, आपसे बड़ा देशद्रोही, जो सुन के आपके सर से लेकर पांव तक आपको मिर्ची जरूर लग जाएगी, पर आपसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। फिर आपको बुरा लगता है कि आपको देशद्रोही कहा गया, फिर आपको बड़ी मिर्ची लग जाती है जब आपको कहा जाता है कि आप एंटी नेशनल हो। अरे हो ना, जिन्ना का नाम लेने वाले हिंदुस्तान में महात्मा गांधी जी से कंपेयर करते हैं आप उस जिन्ना को, अशफाकुल्ला खान जी से आप कंपेयर करते हैं जिन्ना को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से कंपेयर करते हैं आप जिन्ना को, शहीद भगत सिंह जी को कंपेयर करते हैं आप जिन्ना से। मतलब क्या आपने तो हमारे जितने भी लोग थे जो लोग शहीद हो गए हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, हमारी ज़िंदगी की आज़ादी के लिए, आज आप उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। आपने उनकी मेहनत पर पानी फेरने की कोशिश करी है। आप जिन्ना से प्यार करते हैं, उस प्यार को अपने दिल तक रखिए, और चाहिए तो चाहिए सिटीजनशिप आप वहाँ की ले लीजिए और पाकिस्तान चले जाइए, वहाँ जाकर तलवे भी चाटिएगा, हर नोट पर आपको जिन्ना की फ़ोटो भी मिलेगी, उसकी आरती भी उतारिएगा। पर हिंदुस्तान में अगर रहना है ना तो हिंदुस्तान के होकर रहिए, पाकिस्तान परस्त बातें मत करिए। मैम, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बोल दिया है कि तालिबानी भाषा वो बोल रही हैं। बिल्कुल सही कहा है। तालिबानी, आतंकवादी, ये सब एक ही चीज है। तालिबान, वहाँ पर अफगानिस्तानियों का कितना बुरा हाल करा है तालिबानियों ने, और किस प्रकार की सोच और जहनियत उन लोगों ने दिखाई है। महिलाओं के खिलाफ हो गई, आम जनता के खिलाफ हो गई, बच्चों की पढ़ाई के खिलाफ हो गई, लोगों की जितनी भी फ्रीडम है उसके खिलाफ हो गई। आज वही चीज़ को आप भी बढ़ावा दे रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि नहीं नहीं, हिंदुस्तान में तो ये चीज़ आएगी नहीं, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो ऐसे काम कर रही है। आज बताइए ना, जिन्ना से मोहब्बत करने वाले तो आप साबित हो गए। आपको क्या जरूरत ऐसी आन पड़ी थी कि मंच पे चढ़कर चुनावी राजनीति करने के लिए आपने जिन्ना का नाम ले लिया? मैं तो अभी तक शॉक्ड हूं। आप ले लेते, आपको देखा था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी गाली देते हुए आपको देखा था। चलिए माना आपको हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए इज्जत नहीं है, हिंदुस्तान के माननीय गृह मंत्री के लिए आपके दिल में इज्जत नहीं है, मान लिया। आपने एक तरह से ये देखा कि वो आपके खिलाफ पार्टी लड़ती है, तो आपने उसको प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पद को भी आपने छोटा कर दिया। मैं मान गई आपने राजनीति के लिए इतना गिर गए, मैं समझ गई। आप हर चीज में खड़े रहे, आपने किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई, मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रख के चले, मैं सब समझ गई कि आप राजनीति कर रहे थे। पर जिन्ना, अगर आज आपको हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए जिन्ना के नाम की जरूरत पड़ रही है ना, तो याद रखिएगा आप ना हिंदुस्तान के, ना ही उत्तर प्रदेश के। और उत्तर प्रदेश की जनता तो जिन्ना के नाम पर कोई आपको वोट नहीं देना चाहेगी और ना ही देगी। और ये आप 2022 के चुनाव में खुद देख लीजिएगा। मैं तो अब ये सोच रही हूं कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि इन्हें पता चल चुका है कि उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान से इनका दाना पानी उठ चुका है। यही वजह ये पाकिस्तान परस्त बातें कर रहे हैं कि कल को अगर हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें जूते मारकर भगा दिया तो शायद इनके पास पाकिस्तान में रहने के लिए जगह हो, क्योंकि इन्होंने कभी जिन्ना का गुणगान किया था। मैम, एक तरफ जहां पर कश्मीर की बात की जाए, आतंकी हमले लगातार होते जा रहे हैं, जो जिस तरीके से पंडितों को मारा जा रहा है, अमित शाह ने वहां का दौरा भी किया था, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह के नेता जब इस तरह की भाषा बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना जिन्ना से करते हैं, तो ये कहाँ तक जायज़ है? बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, और ऐसे लोगों को तो हिंदुस्तान ही छोड़ देना चाहिए। जब आप जिन्ना का नाम लेकर यहाँ पर बातें कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको कोई हक ही नहीं बनता कि आप अपने आप को हिंदुस्तानी भी कह सकें। आपका नाम अखिलेश यादव है, आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप हिंदुस्तानियों के दिलों से खेलते हैं। हिंदुस्तान का जो धर्म है, जो आधार है, जो कल्चर है, उसके साथ आप खेलते हैं। और आज अगर आपने जिन्ना का नाम लिया है तो आपको जाकर पाकिस्तान में रहना चाहिए, वहीं की रोटी और नमक खाना चाहिए। आपको हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, वही बात मैं दोबारा दोहराऊंगी कि कहीं ना कहीं इन्हें समझ आ गया है कि हिंदुस्तान से इनका दाना पानी उठने वाला है, और यही वजह है कि ये पाकिस्तान में अपनी जगह बना रहे हैं। क्योंकि याद रखिएगा, यूएस यूके जाने की इन लोगों की औकात नहीं है, और यही वजह है कि आज ये जिन्ना की मोहब्बत में इतने डूब चुके हैं। अब शर्म आनी चाहिए। और इनके जो पिताजी हैं, जिन्होंने निरंतर वैसे तो बेशर्मी वाले ही बयान दिए, कभी महिलाओं के खिलाफ दे दिए, कभी बेटियों के कपड़ों के खिलाफ दे दिए, आज कम से कम जिन्ना के लिए जो तारीफ कर रहा है, कम से कम आके अपने बेटे को सुपुत्र को कुपुत्र कहना चाहिए, सुपुत्र नहीं कहना चाहिए। उसे ये समझाना चाहिए कि अब जिन्ना से मोहब्बत छोड़ दें। अगर हिंदुस्तान में रहना है, आप राजनीति कर पाएं या ना कर पाएं, हिंदुस्तान के
होकर रहिए, पाकिस्तानियों के होकर मत रहिए यहाँ पर। मैम ओवैसी ने भी इस बयान का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस तरीके से आप मुस्लिम वोट बैंक नहीं हासिल कर पाएंगे 2022। देखिए, ओवैसी तो इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आए हैं। वो उत्तर प्रदेश में सपा के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं। अगर वो सपा के साथ लड़ रहे होते तो मेरी बात याद रखिएगा, और ऐसा फ्यूचर में हो भी सकता है, फिर तो अगर ये कह देते ना अखिलेश यादव कि जिन्ना उनके पिताजी हैं, तो भी ओवैसी कहते हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर वो ये कह देते ना कि जिन्ना ने तो हिंदुस्तान को बनाया, हिंदुस्तान की इकोनॉमी आज सिर्फ और सिर्फ जिन्ना की वजह से चल रही है, तो वैसे कहते थे हाँ चल रही है, क्योंकि गठबंधन में चुनाव लड़ रहे होते ना। आज उन्हें पता है कि उनके खिलाफ बोलकर उनको फायदा मिलेगा। कुछ जो वोट तितर बितर, कुछ नहीं बहुत वोट जो तितर बितर हो गए होंगे, वो वोट ओवैसी अपनी गोदी में ले सकता है। तो यही वजह है कि आज वो उनकी मुखालिफत कर रहे हैं। अगर गठबंधन होता तो जिन्ना से बेहतर कोई नहीं था, जिन्ना ही जिन्ना था, बाकी तो सब बेकार की चीजें थी। आज उनको मौका मिल गया है कुछ वोट अपनी तरफ खींचने का समाजवादी पार्टी के, और यही वजह है वो इस तरह के बयान दे रहे। नहीं तो ओवैसी साहब भी ऐसे बयानों से कभी दूर नहीं रहे हैं। वो भी ऐसी ऐसी कंट्रोवर्शियल भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं, पाकिस्तान परस्त बातें करते रहे। और याद रखिएगा, आप तो वो व्यक्ति हैं जिनकी आंखों के सामने, जिनके मंच में, जिनकी पार्टी की रैली में एक बच्ची चढ़ के कह देती है पाकिस्तान जिंदाबाद, और आप कुछ नहीं कर पाते। और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम विरोध कर रहे हैं। तो ये सब नाटकीय प्रदर्शन है। आज आपको चुनावी फायदा मिलेगा अखिलेश यादव के खिलाफ बोलकर, बस ये आपका टेम्पररी फेस है, परमानेंट नहीं है। मैम बीजेपी एक नेता है मोहसिन रजा, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था जब इंडिया पाकिस्तान जीता था, उसके बाद सबसे पहले पटाखे जो है वो अखिलेश यादव नहीं फोड़े होंगे। बिल्कुल सही बात है। जो व्यक्ति जिन्ना का इतना बड़ा प्रेमी हो, जिन्ना से इतनी मोहब्बत करता हो, शिद्दत बयान उनका दिख गया, तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा पटाखे अखिलेश यादव और उनके परिवार और उनकी पार्टी वालों ने ही फोड़े होंगे। आपकी मोहब्बत तो फूट फूट कर जनता के सामने आ रही थी, और ये बिल्कुल सही हुआ है जो हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जो देशद्रोही का कानून अब लगाया जाएगा ना उनके खिलाफ, जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने वाली है उन दो देशद्रोहियों के खिलाफ जिन्होंने पाकिस्तान के जीतने पर पटाखे फोड़े थे, अब उनको अपने ही नमक का जायका मिलने वाला है। आज कहते हैं ना द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, उनको मिलने वाला है वो, और ये जरूरी भी है। आप हमारे हिंदुस्तान का नमक खाएंगे, हिंदुस्तान की थाली में खाएंगे और उसी में छेद करने देंगे, तो ये अखिलेश की सरकार में होता होगा, माफी मिल जाती होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में नाक में नकेल डाल दी जाएगी उस व्यक्ति की जो हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान परस्त बातें करेगा, चाहे वो फिर कोई भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थी निखत अब्बास जी मैम, जिन्होंने इस मुद्दे पर खास बातचीत की। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ हिंदी के साथ। जय हिंद।